कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद भी हमें नहीं होती। जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास या मनगढ़ंत मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वो हमारे आंखों के सामने जीवित रूप में होती हैं तब हमें उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसा ही कुछ हुआ था रोहन के साथ, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक दिन की बात है, कुछ काम बढ़ गया था जिसकी वजह से उसे कंपनी में देर रात तक रुकना पड़ा। लगभग 11 बजे रात के अपना सब काम खत्म कर वो अपने घर के लिए चल पड़ा। वो घर वापस आने के लिए ऑफिस के बाहर आया। ऑफिस के बाहर आते ही जैसे उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे लगा कि आज शाम को जो तेज़ बारिश हुई है उस कारण उसकी बाइक ख़राब हो गई थी। तभी वहाँ ऑफिस का गार्ड आया। उसने कहा कि अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई हो, आप आज रात यहीं रुक जाइए, क्योंकि बाहर बहुत भूत प्रेत का साया होगा। यह बात सुन के रोहन जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, भूत भूत प्रेत क्या होते हैं? ये तो सब मन का धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ। ये कहकर रोहन वहाँ से चल पड़ा। हालांकि काफ़ी देर हो गई थी, लगभग रात के 11:30 बज गए थे। ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। रोहन चलते चलते मेन रोड पे बस स्टॉप के पास पहुँच गया और वहीं पे कुछ देर बैठ गया, इस उम्मीद में कि उसे कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा जो उसे घर तक पहुंचा देगा। तभी उसी समय वहां पे एक साधु आके उसके बगल में बैठ गया। रोहन शुरू से ही काफ़ी बातूनी था। वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करना शुरू कर दिया। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत पे नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं और सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये बात यहाँ ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। इस पर उस लड़के ने थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर ही भूत दिखाना पड़ेगा। साधु ने लड़के को कहा, चलो मेरे साथ शमशान घाट की तरफ, मैं तुम्हें वहाँ भूत को दिखा दूंगा। रोहन साधु की बात सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया और फिर क्या, वह दोनों शमशान घाट की तरफ चल दिए। रास्ते में रोहन को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश जलाई गई थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफ़ेद धागे को बांध दिया और उस धागे के अंतिम छोर को लड़के को हाथ में पकड़ने को कहा। अब इस समय रोहन की हालत काफ़ी भयावह हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ी से चलने लगी थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी काफ़ी कांप रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत बटोर के उस धागे को पकड़ लिया। साधु ने 4 मोमबत्ती उस धागे की सिधाई में लगा दी। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया। उसने कहा, अभी कुछ आत्मा इस मोमबत्ती के पास आएंगी और वो लाशें जब तक चली न जाएं, तुम इस धागे को हाथ से ना छोड़ना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने इस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वहाँ पर जो उसने देखा, उसको देखकर वो एकदम हिल गया। उसे अपने ऊपर ही विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ पे 4 आत्मा थी जो कि रोहन को देख रही थी, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनमें से एक आत्मा उसके पड़ोसी रमाकांत सिंह की थी, जो कि कुछ महीने पहले सीढ़ियों से गिरकर मर गया था और सीढ़ी से गिरने की वजह से उसके सर पे जो घाव लगे थे, वो घाव उसके आत्मा में झलक रहे थे। ये सब देखते ही रोहन के हाथ से धागा छूट गया और उस समय वहाँ पे वो साधु को खोजने लगा, लेकिन साधु वहाँ नहीं था। रोहन पूरी तेज़ी से शमशान घाट को छोड़ के अपने घर की ओर भागने लगता है और किसी तरह वो अपने घर पे पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही वो अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके तुरंत सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह उठता है, वो अपने आप को उस शमशान घाट में उसी जगह पे फिर से पाता है। रोहन घबराहट के मारे फिर से घर पे अपने पहुँचता है। वो घर पे देखता है कि उसके घर पे बहुत भीड़ है और वो अपने माता पिता को रोते हुए भी देखता है। बर्फ़ की सिल्ली पर लेटे हुए मृत शरीर पर पड़ी, जो कि उसका खुद का शरीर था, और जो उस शरीर को देख रही थी वो रोहन की आत्मा थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।